हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश ठक्कर मेरी क्राइम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसी घटना पे है जिस घटना ने ब्रिटेन में रहने वाले सिख समुदाय को हिला कर रख दिया। ये मामला है एक युवा महिला का जिसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो सिख थी। और हम बात कर रहे हैं जात भेद, नस्लवाद और नफरत से होने वाली हिंसा की। तो चलिए ये देखते हैं कि ये घटना क्या हुई। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। मंगलवार की सुबह करीब 20 वर्षीय ब्रिटिश सिख महिला ने ये शिकायत की कि इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड क्षेत्र में सैंडवेल इलाके में ओल्ड बैरी की टेम रोड के आसपास एक पार्क में सुबह 8:30 बजे दो गोरे व्यक्ति उस पर हमला कर देते हैं और उसे पीटते हैं और उस पर यौन हमला करते हैं, यानी उसका रेप किया गया। इस बीच आरोपियों ने यह शब्द कहे, यू डोंट बिलोंग इन दिस कंट्री, तुम ये देश की नहीं हो, गो बैक टू योर कंट्री, तुम अपने देश में वापस जाओ। उनका ये कहना था कि आप हमारे देश की नहीं हैं, आप आपके कंट्री में लौट जाइए। इस घटना के ठीक एक महीने पहले एक दूसरी वारदात हो जाती है जहां पे दो सिख बुजुर्ग व्यक्ति को 3 गोरे व्यक्ति मारते हैं और पीटते हैं। तो ये बताता है कि जाति भेद और रंग भेद हिंसा किस दौर तक ले जाता है, कि हिंसा किस हद तक ले जाता है। इस अनुसंधान में पुलिस कहती है कि हम आरोपियों को पहचानने के लिए और ढूंढने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। सीसीटीवी, फॉरेंसिक और अन्य टेक्निक से पूरी तरह से जांच हो रही है। उन्होंने कहा, इस घटना पर जो आक्रोश फैल रहा है और जो चिंता का विषय पैदा हो रहा है उसे हम समझते हैं और हम उन जिम्मेदार लोगों को, आरोपियों को पकड़ेंगे और उन्हें ठीक से सजा करेंगे। पुलिस ने इस घटना को रेशियल एग्रेवेटेड अटैक मानकर इसकी जांच कर रहे हैं और पुलिस ने जनता को यह भी अपील की है कि अगर किसी ने कुछ देखा हो या अगर कुछ कोई जानता हो तो पुलिस का संपर्क करे और पुलिस को मदद करे। और पुलिस ने यह भी बताया है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है और जो समुदाय में जो चिंता और गुस्सा जो फैला है और जो बढ़ रहा है उसे वो पूरी तरह से समझ रहे हैं। पीड़ित महिला ने यह भी बयान दिया है कि वो काम पर जा रही थी और इस घटना को फेस करना पड़े उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, वो लेडी ने कहा कि उसका पूरा परिवार और समुदाय उसके लिए सहारा बने। तो ये वीडियो से मैं आपका मन और मेरे मन से ये कहूँगा कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं, बट ये दिखाता है कि नस्ल भेद, धार्मिक पहचान के आधार पर लोग किस तरह से हिंसा तक जाते हैं। और सवाल ये उठता है कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था क्या पर्याप्त है, क्या सफिशिएंट है, क्या एडुकेट है। और इस घटना से सिख समुदाय के बीच में डर बढ़ गया है और ये सोच रहे हैं क्या हम सुरक्षित हैं बाकी सामान्य जीवन और सार्वजनिक जीवन जीने के लिए और रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए क्या हम सेफ हैं, क्या हम सिक्योर्ड हैं और क्या हम कभी भी निशाना बन सकते हैं। न्याय व्यवस्था और सामाजिक समर्थन पीड़िता को पूरा समर्थन देता है। न्याय प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था पीड़िता को पूरा समर्थन देता है और उसे पूरा सपोर्ट करता है ताकि पीड़िता न्याय मांग सके और शर्म महसूस ना करे। इस घटना से हमें याद रखना है कि टॉलरेंस, सामाजिक सद्भाव, सोशल अवेयरनेस ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए और बल्कि व्यवहार में भी वो दिखना चाहिए। सिख फेडरेशन ऑफ यूके एंड सिख यूथ यूके सख्ती से ये घटना की निंदा करते हैं
और लोगों को सचेत रहने की ताकीद करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं। गुरविंदर सिंह जोशन ने ये हमले को भयंकर हमला माना है और पुलिस को पूरी जांच करने की हिदायत की है और उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने पीड़ित को पूरे सदमे में डाल दिया है और उन्होंने ये अपील की पुलिस को कि इसकी अच्छे से जांच हो और जनता को भी अपील की गई है कि अगर किसी को इस घटना के बारे में कुछ जान पड़ताल पता हो तो पुलिस को संपर्क करे और पुलिस की मदद करे। सिख यूथ यूके समूह ने कहा है कि इस क्रूर हमले की वो निंदा करते हैं और पीड़िता और उसके परिवार का ये पूरा समर्थन करते हैं। गुरु नानक गुरुद्वारा द्वारा और उनके समुदाय द्वारा सुरक्षा के उपाय और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को उन्होंने सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक समाज खुद को सुरक्षित मान लेता है लेकिन कभी भी किसी भी कारणवश ये हिंसा का स्वरूप ले सकता है। अगर ये कहानी आपको लगा ये जरूरी है कि और लोग भी जाने तो उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी घटनाओं की जागरूकता और बढ़ा सकें और आपको आगाह करता रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, नमस्ते एंड आभार।